आपका आपके YouTube चैनल गंगा योग ज्ञान में स्वागत है। हाँ प्यारों, आज आपका यह विषय अपना है पृथ्वी में दबे धन जानने के आसान तरीके। यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके बताए जा रहे हैं जिससे सहजता से ही आप कहाँ पर धन है यह जान सकते हैं। इसलिए आइए हम आप इस टॉपिक पर बात करने से पहले यह जान लें कि हमें अंधविश्वास में नहीं जीना है और ना तो धन के पीछे ही सारा अपना समय बर्बाद कर देना है, ना तो इस धन खोदने के चक्कर में बड़े बड़े बाबाओं बड़े बड़े तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना है। यदि आपको अपना खाली समय मिल जाए जिसमें आपको लगे कि हाँ हमें यह खाली समय है, उस समय धन को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इन बातों को गलत मान करके और पास में ही रखा होता है धन, जो नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, ना उसकी खोज करते हैं। इसलिए इन तरीकों से आप पूरी तरह से यह जान जाएंगे कि क्या यहाँ धन है कि नहीं है। यदि आपको इसके संकेत मिलते हैं, जो भी इसमें उपाय बताए जा रहे हैं, तो वहाँ तुरंत तत्काल आप उसका खनन करिए। खनन करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें आपको मिलती है वह आपके लिए एकदम से उपयुक्त भी होगा और उपयोग भी होगा। इसलिए प्यारे, यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं इसको जानने से पहले इस चैनल को अपने चैनल गंगा योग ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ सदैव बने रहें। यह जानने के लिए कि पृथ्वी में धन कहाँ है, कितने गहराई में है, क्या यहाँ धन है कि नहीं है, इसको जानने के लिए सर्वप्रथम आपको गऊ जो होती हैं, आपकी गाय माता जो होती हैं, उनके गोमूत्र को आपको लेना है 5 लीटर। 5 लीटर गोमूत्र को लेकर के एक कलश में, जो घड़े का कलश होता है, उसको लेकर के उसमें आप 5 लीटर या उसके अनुसार भरें, जितना बड़ा आपका कलश हो ऐसा भरें कि वह पूरा भर जाए। कलश भरने के बाद उस पे ऊपर से ढक्कन आप रख दीजिए और इस प्रकार से ढक्कन रखिए कि गोमूत्र को उस ढक्कन से कहीं छू न जाए। यानी ऐसी स्थिति में रखिए कि उसका जो नीचे का भाग है ढक्कन का, उसको ऊपर कर देंगे तो उसमें जो है आपका वो जो गोमूत्र है वो नहीं लगेगा। तो इसको हम करेंगे क्या? अब हमें जहाँ पर शंका है कि यहाँ धन हो सकता है, तो जहाँ पर धन हो सकता है, धन है कि नहीं है, यह जानने के लिए आप उसे 1 हाथ की गहराई पे नीचे खोद लीजिए। किसी सब्बल, गहदाला आदि कोई अपना जो खोदने का यंत्र है उससे खोद करके 1 हाथ नीचे खोद करके, यदि उसको सही सलामत बिना हिलाए डुलाए आराम से उसको रख दिया जाए और रखने के बाद ऊपर से उस पर मिट्टी डाल करके उसको फिट कर दिया जाए, तो यदि आप इसमें देखते हैं 1 हफ्ते बाद उसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद इसमें देखिए कि क्या जल की स्थिति है, जो आपने गोमूत्र भरा है वो पूरा भरा का भरा है कि नहीं भरा है। कभी कभी दोस्तों गोमूत्र वाले पात्र को जो है आप सीधे लाके गोमूत्र भर देते हैं, इसलिए उसमें सोखने की जो प्रक्रिया होती है वह सोख लेती है। इसलिए आप जिस कलश में भरें उस कलश को पहले से ही जो है जल में डुबा कर रखिए 1 दिन 2 दिन, ताकि जितना जल खींचना हो वो खींच ले और इससे आपका गोमूत्र वह नहीं खींचेगी। तो आप जब इसको गाड़ देंगे, गाड़ने के बाद जब उसको आप फिर से खोदेंगे तो उसमें देखेंगे कि वह हांडी में कितना जल भरा है कि नहीं है। इसका साफ साफ उपयोग यह बतलाता है कि यदि आपका वह कलश जिसमें आप गोमूत्र भरे हैं, यदि वह फूट जाता है, उसमें कहीं नीचे दरार आ जाती है और गोमूत्र सारा निकल जाता है, तो वहाँ 100% यह समझ लेना चाहिए कोई न कोई धन जरूर है। अच्छा, जब यह आपका प्रयोग सफल हो जाए तो दूसरा भी प्रयोग आपको करना अवश्य है। मान लो किसी कारणवश आपका वह कलश फूट गया, आपका वो उसमें से गोमूत्र निकल गया, तो आप मान लेंगे कि इसमें धन है। ऐसा कभी भी ना मानिए। यह एक पहला संकेत है और दूसरा संकेत भी जब वह संकेत करे कि यहाँ धन है, तब जरूर समझिएगा कि यहाँ पर धन है। दूसरा संकेत आपके लिए बताया जा रहा है, दूसरा प्रयोग आपके लिए बताया जा रहा है
कि आपका जो है गौ माता के जो दही बनते हैं उस दही में 100 ग्राम दही ले लीजिए आप। 100 ग्राम दही में आप 50 ग्राम हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद दही का रंग आपके पीला हो जाएगा। जी हाँ भैया, जब यह रंग पीला हो जाए तो उसको आप जो है जहाँ ज़मीन शंका वाली हो कि यहाँ धन हो सकता है, वहाँ उसको रात्र में शाम के समय छिड़क दीजिए। और सुबह आप देखिए कि यदि वह राख के जैसा हो जाए तब आप वहाँ समझिएगा कि यहाँ पर धन है। तो यह रहा हमारा जो 2 उपाय था, इसको आप ज़रूर करिए। करने के बाद आप अपने मंजिल को हासिल करिए दोस्तों, और किसी बाबा के किसी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ करके इसमें पैसा ना फेंक दीजिए, और उसके बावजूद अपना सारा समय इसमें ना गंवाइए। आगे बढ़िए, पढ़िए, 2 पैसे आपको आगे से आएंगे तो आपका सारा काम चलता रहेगा। यह एक औपचारिकता है, एक मन की भ्रांति है जिससे लोग धन खोजते हैं। कहीं न कहीं धन जरूर पृथ्वी में गड़ा हुआ है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर किसकी किस्मत टकराती है, यह तो माँ लक्ष्मी ही जानती है, यह ऊपर वाला ही जानता है। इसलिए इसमें बहुत आप जो है ना दौड़ें, बहुत इसके पीछे ना भगें। अब हो चला है समय आप सबसे विदा लेने का दोस्तों। जय हो।